दोस्तों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कम ही होता है जब किसी फिल्म के सपोर्टिंग हीरो के पोस्टर पूरे शहर में लगे हों और फिल्म का हीरो उस फिल्म के पोस्टर पर अपने आप को नदारद पाए और ये पोस्टर देखकर हीरो भी फैसला कर ले कि वो भविष्य में कभी भी उस डायरेक्टर के साथ काम नहीं करेगा तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक क्लासिक फिल्म के बारे में जिसकी हीरोइन तक उस फिल्म के डायरेक्टर बदल नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1993 के अप्रैल महीने की 30 तारीख के दिन रिलीज क्राइम ड्रामा फिल्म दामिनी के बारे में। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे इससे पहले घायल जैसी नेशनल अवार्ड विनर फिल्म बनाने वाले राजकुमार संतोषी और इस फिल्म की कहानी लिखी थी सुतानु गुप्ता ने राजकुमार संतोषी के साथ मिलकर। इस फिल्म दामिनी को प्रोड्यूस कर रहे थे अली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी सुरमा। दोस्तों इस कंटेंट ड्रिवन फिल्म दामिनी के लीड हीरो थे ऋषि कपूर और साथ में थी मीनाक्षी शेषाद्री। यह वह दौर था जब आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे नई जनरेशन वाले हीरो इंडस्ट्री की कमान संभाल चुके थे। ऋषि कपूर को भी जमाने का बदलता चलन समझ में आ रहा था और वे लगातार अपनी फिल्मों में प्रयोग किए जा रहे थे। इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी जिसमें दामिनी के अलावा शामिल रही अनमोल, धरतीपुत्र और गुरुदेव। फिल्म गुरुदेव में उन्होंने स्क्रीन शेयर की थी अनिल कपूर के साथ और फिल्म गुरुदेव के डायरेक्टर थे विनोद मेहरा। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता विनोद मेहरा जो हमेशा नंबर 2 पर ही रहे। वही विनोद मेहरा जिन्होंने राजेश खन्ना वाले कंपटीशन में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों फिल्म दामिनी निर्देशक राजकुमार संतोषी की रिलीज हुई दूसरी फिल्म थी। फिल्म अर्धसत्य और विजेता में गोविंद निहलानी के असिस्टेंट रहे राजकुमार संतोषी इसके पहले तक घायल बना चुके थे। फिल्म घायल के बाद उनके तेवर ऐसे थे कि किसी को वे कुछ समझने को तैयार नहीं थे क्योंकि घायल को नेशनल अवार्ड जो मिला था। फिल्म घायल के लिए हीरोइन के तौर पर मीनाक्षी शेषाद्री हाँ कर चुकी थी, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद भी संतोषी की मीनाक्षी के साथ ऐसी ट्यूनिंग नहीं बन पा रही थी जैसी वे चाहते थे। दोस्तों फिल्म के निर्माता मोरानी ब्रदर्स सबसे पहले इस फिल्म की स्टोरी को लेकर जैकी श्रॉफ के पास गए थे, वह भी लीड रोल के लिए। लेकिन जब जैकी को पता चला कि फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी है तो राजकुमार संतोषी के साथ उनकी पुरानी प्रॉब्लम्स के चलते उन्होंने मना कर दिया। दरअसल एक बार राजकुमार संतोषी ने प्रिंट मीडिया में कहा था कि जैकी श्रॉफ को बड़े भाई की भूमिका शूट करती है। संतोषी की यह बात सुनकर जैकी को अच्छा नहीं लगा था और उन्होंने फिल्म दामिनी साइन नहीं की। जैकी श्रॉफ के बाद ऋषि कपूर से इस फिल्म के लिए बात की तो वे तैयार हो गए। ऋषि कपूर ने फिल्म की कहानी सुनी तो उन्हें कहानी काफ़ी अच्छी लगी। ऋषि कपूर को जब तक फिल्म की कहानी सुनाई गई थी तब तक फिल्म के 3 हीरो रखे गए थे। लीड रोल में ऋषि कपूर, वकील के किरदार में ओम पुरी और शराबी के किरदार में शक्ति कपूर। फिल्म की इस समय की स्टोरी के हिसाब से फिल्म की हीरोइन के पति थे ऋषि कपूर, हीरोइन को इंसाफ दिलाने वाले वकील बनने वाले थे ओम पुरी और हीरोइन को सहारा देने वाले, उसे गुंडों से बचाने वाले शराबी का रोल प्ले कर रहे थे शक्ति कपूर। यकीनन दोस्तों अगर इसी कहानी पर फिल्म बनी होती तो शराबी वाला किरदार शक्ति कपूर की लाइफ का सबसे बड़ा पॉजिटिव रोल होता। दोस्तों जब ओम पुरी से वकील वाले कैरेक्टर के लिए बात की गई तो उनसे फीस पर सहमति नहीं बन पाई। फीस पर नेगोशिएशन होता कि इससे पहले ही ओम पुरी और उनके सेक्रेटरी कहीं पर घूमने चले गए और बात यहीं पर रुक गई। तो राजकुमार संतोषी ने सोचा कि ओम पुरी उनकी पिछली फिल्म घायल में सरप्राइज पैकेज की तरह थे तो क्यों ना फिल्म घायल के हीरो सनी देओल को इस फिल्म दामिनी में सरप्राइज एलिमेंट की तरह यूज़ किया जाए। राजकुमार संतोषी ने ओम पुरी और शक्ति कपूर दोनों की भूमिकाओं को मिलाकर एक कर दिया और नया कैरेक्टर निकल कर आया शराबी वकील के रूप में सनी देओल का। जब सनी देओल वाले किरदार की खबर ऋषि कपूर को लगी तो वे नाराज हो गए क्योंकि फिल्म के साथ हुए इस डेवलपमेंट के बारे में उन्हें अब तक बताया नहीं गया था। फिर भी ऋषि कपूर ने इन सब चीज़ों को एक चैलेंज की तरह लेते हुए फिल्म में बने रहने का फैसला कर लिया। दोस्तों फिल्म दामिनी में हीरोइन के तौर पर सबसे पहली पसंद थी मीनाक्षी शेषाद्री। दोस्तों मीनाक्षी शेषाद्री को सबसे पहले इस फिल्म में हीरोइन के तौर पर कास्ट किया गया था, लेकिन इससे कुछ समय पहले राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी के लिए इस तरह का माहौल बना दिया था कि वे उस माहौल में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। दरअसल मीनाक्षी को उन्होंने प्रपोज तो नहीं किया था, लेकिन पूरी दुनिया में ये ढिंडोरा उन्होंने पीट दिया था कि वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। जब शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी को मीनाक्षी से कुछ प्रॉब्लम हुई तो सनी देओल ने हीरोइन के तौर पर डिम्पल कपाड़िया का नाम सजेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ ऋषि कपूर ने साफ साफ संतोषी से कह दिया कि अगर डिम्पल इस फिल्म में काम करेंगी तो वे यह फिल्म छोड़ देंगे। राजकुमार संतोषी ने तब श्रीदेवी को कास्ट करने का प्लान बनाया, लेकिन श्रीदेवी की कीमत उस समय एक हीरो की कीमत से कम नहीं थी। फिल्म का बजट बढ़ न जाए इसलिए उन्होंने श्रीदेवी को न लेना ही उचित समझा। श्रीदेवी के बाद एक बार फिर जेबा बख्तियार से संपर्क किया गया। दोस्तों जेबा बख्तियार की ऋषि कपूर के साथ वाली फिल्म हिना अभी कुछ समय पहले ही हिट हुई थी। राजकुमार संतोषी के संपर्क करने पर जेबा के सेक्रेटरी खालिद मोहम्मद ने फिल्म को अस्वीकार कर दिया।
दोस्तों उस समय जेबा बख्तियार के सेक्रेटरी थे फरीदा जलाल के भाई खालिद मोहम्मद। अल्टीमेटली राजकुमार संतोषी को फिल्म में हीरोइन के तौर पर मीनाक्षी शेषाद्री को ही कंसिडर करना पड़ा। दोस्तों फिल्म दामिनी में सनी देओल की लाइफ को भी फ्लैशबैक में बताया जाना था कि उनके साथ क्या क्या बुरा होता है और वे शराबी बन जाते हैं। फिल्म दामिनी में उनकी पत्नी के रोल में रवीना टंडन को कास्ट किया जा चुका था। दोस्तों सनी देओल और रवीना टंडन पर एक गाना भी शूट किया जा चुका था, लेकिन फिल्म की लेंथ काफ़ी बढ़ जाने के कारण उन दोनों की लाइफ के फ्लैशबैक वाले सीन कभी भी फिल्माए नहीं गए। यहाँ तक कि सनी और रवीना पर फिल्माया गया गाना भी फिल्म में शामिल नहीं किया गया। दोस्तों फिल्म दामिनी में आमिर खान के साथ साथ रवीना टंडन ने भी कैमियो किया था। ये बात और है कि रवीना टंडन वाले सीन शूट नहीं किए गए थे। इन दोनों कलाकारों को इस फिल्म में लाने का केवल एक ही कारण था। दरअसल फिल्म दामिनी की मेकिंग के साथ साथ राजकुमार संतोषी एक और फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था अंदाज अपना अपना, और अंदाज अपना अपना में ये दोनों कलाकार भी काम कर रहे थे। दोस्तों आमिर खान का इस फिल्म में मीनाक्षी के साथ एक स्टेज डांस सॉन्ग भी रखा गया था, और एक आध सीन आमिर खान का ऋषि कपूर के साथ भी फिल्म में फिल्माया गया था। ऋषि कपूर इस फिल्म के 14 साल बाद आमिर खान के साथ अभिनय करते दिखाई दिए फिल्म फना में। इस बीच दोनों ही इंडस्ट्री में काफ़ी एक्टिव रहे, लेकिन कभी भी एक साथ एक फिल्म इन्होंने नहीं की। दोस्तों सनी देओल की यह एकमात्र फिल्म है जिसमें आमिर खान दिखाई दिए थे। हालांकि दोनों का एक साथ एक भी सीन इस फिल्म में नहीं रखा गया था। दोस्तों राजकुमार संतोषी चाहते थे कि फिल्म की पब्लिसिटी में वे सनी देओल का कोई भी जिक्र न करें। वे फिल्म के पोस्टर्स पर हीरो हीरोइन के अलावा सनी देओल का शेडो ही रखना चाहते थे, ताकि दर्शक सस्पेंस में रहे कि यह शेडो किसका है और इसकी एंट्री फिल्म में कब होगी। लेकिन इस बात पर फिल्म के प्रोड्यूसर मोरानी बंधु सहमत नहीं हुए। तब राजकुमार संतोषी और मोरानी बंधु में तनातनी हो गई। दोस्तों मोरानी बंधुओं का भी मुंबई से लेकर दुबई और लंदन तक ठीक ठाक रुतबा बन गया था। उन्होंने एक दिन राजकुमार संतोषी को बिठाकर कायदे से समझा दिया। उसके बाद तो फिल्म खत्म होने तक राजकुमार संतोषी ने चूं नहीं की। फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने फिल्म के लिए सनी देओल के बड़े बड़े पोस्टर छपवाए और पूरे शहर में लगवा दिए। राजकुमार संतोषी इस बात से नाराज रहे कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स को फिल्म के हीरो ऋषि कपूर के भी पोस्टर्स लगवाने थे। फिल्म दामिनी में रोहिणी हट्टंगडी ने ऋषि कपूर की मां की भूमिका निभाई थी। वे ऋषि कपूर से लगभग 3 साल उम्र में छोटी हैं। दोस्तों एक्टर अश्विन कौशल ने इस फिल्म दामिनी से अपना डेब्यू किया था। उन्होंने फिल्म में ऋषि कपूर के छोटे भाई रेपिस्ट वाला रोल प्ले किया था। अश्विन कौशल इस फिल्म में इसलिए दिखाई दिए थे क्योंकि राजकुमार संतोषी ने उनकी बहन एक्ट्रेस तनुश्री कौशल से उस समय सगाई कर रखी थी। दोस्तों फिल्म दामिनी को 6 महीने में पूरा कर लिया गया था और यह फिल्म दिसंबर 1992 में रिलीज होने वाली थी। लेकिन दुर्भाग्य से मुंबई में सांप्रदायिक दंगे हो गए, जिसके कारण नवंबर 1992 से मार्च 1993 तक कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। दोस्तों फिल्म परंपरा, क्षत्रिय, किंग अंकल और दामिनी जैसी इंपॉर्टेंट फिल्मों को रिलीज की तारीख नवंबर और दिसंबर में मिली थी, लेकिन मुंबई में स्थिति सामान्य होने के बाद ही इन्हें रिलीज किया गया। दोस्तों सनी देओल भले ही इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया की एंट्री नहीं करवा पाए हों, लेकिन इसी साल डिम्पल कपाड़िया ने निर्देशक कल्पना लाजमी की फिल्म रुदाली में टाइटल रोल प्ले किया था। उनकी ये फिल्म भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री बनकर ऑस्कर तक जा पहुंची थी, और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिल्म दामिनी को यह कहते हुए रोक दिया था कि इसकी कहानी ओरिजिनल नहीं है। बाद में पता चला कि दामिनी की कहानी अमेरिका में रियल में हुए एक रेप केस पर आधारित थी। उस केस पर वहाँ साल 1985 में एक फिल्म साइलेंट विटनेस बन चुकी थी। फिल्म दामिनी में केवल सनी देओल और मेंटल हॉस्पिटल वाला ट्रैक अमेरिकन फिल्म साइलेंट विटनेस से अलग था। जो कुछ भी हो, ये फिल्म सनी देओल को मिले नेशनल अवार्ड और उनकी डायलॉगबाजी के लिए तो लोगों ने खूब पसंद की, लेकिन फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री ने भी तारीफ काबिल काम किया था, जिसे इंडस्ट्री ने बुला दिया। इसी का परिणाम रहा कि मीनाक्षी शेषाद्री ने जल्दी ही इंडस्ट्री छोड़ देने का फैसला कर लिया। एक तरह से देखा जाए तो यह फिल्म नरगिस की मदर इंडिया के टक्कर की फिल्म रही। फिल्म मदर इंडिया में राधा अपने बेटे को गांव की लाज बचाने के लिए कुर्बान कर देती है, तो दामिनी अपने घर में हुए अपराध का सच सामने लाने के लिए पूरे परिवार को दांव पर लगा देती है, पति समेत। दोस्तों फिल्म दामिनी के म्यूजिक की बात करें तो इसका शानदार म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण ने। फिल्म के सभी गीत समीर ने लिखे थे। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल 5 गीत रखे गए थे, जिन्हें कुमार शानू, अलका याग्निक और साधना सरगम ने गाया था, और फिल्म के सभी गीत आज भी सुने जाते हैं। दोस्तों फिल्म का एक गीत है गवाह है चांद तारे गवाह हैं। निर्माता मुकेश भट्ट ने साल 1992 में एक फिल्म लॉन्च की थी जिसका नाम था चांद तारे गवाह हैं। यह फिल्म पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म में जो मुख्य कलाकार थे वे थे संजय दत्त, पूजा भट्ट और आदित्य पंचोली। इस फिल्म को महेश भट्ट डायरेक्ट करने वाले थे और इसमें म्यूजिक होने वाला था नदीम श्रवण का। फिल्म के लिए गाना तैयार किया गया था गवाह है चांद तारे गवाह है। जब फिल्म चांद तारे गवाह है बंद हो गई तो नदीम श्रवण ने यह गीत बोल सहित फिल्म दामिनी के प्रोड्यूसर मोरानी बंधु को दे दिया।
दोस्तों फिल्म दामिनी के लिए सनी देओल को नेशनल अवार्ड मिला था, हालांकि वे फिल्म के सेकेंड हाफ में दिखाई दिए थे। खासकर उनके डायलॉग ने इस फिल्म में खूब धूम मचाई थी। मुंबई के बांद्रा टॉकीज में फिल्म इतनी बड़ी हिट रही थी कि इंटरवल तक करंट बुकिंग चालू रहती थी, क्योंकि सनी देओल की एंट्री फिल्म के सेकेंड हाफ में होती है। कई जगह पर तो फर्स्ट हाफ खाली रहता था और सेकेंड हाफ में थिएटर लबालब हो जाता था। दोस्तों फिल्म दामिनी इतनी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी कि इसके कई भाषाओं में रीमेक बने। तमिल में इसे बनाया गया प्रियंका के नाम से, जिसमें लीड रोल में रेवती दिखाई दी थी। इस फिल्म प्रियंका को बाद में हिंदी में डब करके साल 1994 में रिलीज़ किया गया। दोस्तों तेलुगु में इसे साल 1993 में बनाया गया उर्मिला के नाम से। इस फिल्म उर्मिला में लीड एक्ट्रेस थी सौंदर्या। बांग्लादेश में इसे साल 2006 में बनाया गया सत्तर विजय के नाम से। 2007 में इसे उड़िया में बनाया गया। फिल्म का टाइटल था नारी नुहेंतु नारायणी। दोस्तों फिल्म ने हालांकि कई अवार्ड जीते हों, लेकिन अभिनेत्री मीनाक्षी को उनके शानदार अभिनय के लिए एक भी अवार्ड नहीं दिया गया। ऋषि कपूर को इस फिल्म ने इतना दुखी किया कि उन्होंने भविष्य में कभी भी राजकुमार संतोषी के साथ काम नहीं किया। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।